हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ देखते हैं कि इसी के साथ मेरे पास एक डाउनलोड है आप सभी के लिए। और ये डाउनलोड ऐसा है जो शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज देने वाला है। हाँ जी, जिसके बेसिस पे आज की रीडिंग भी होगी। बट पहले मैं ये डाउनलोड आपको दे दूं कि क्या आप एक पैटर्न ब्रेकर हैं। क्या आप इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि आपको बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना है। अब आप कहोगे किस टाइप के पैटर्न्स, ठीक है। तो डियर मैं बताती हूँ आपको। पॉसिबल हो सकता है कि आपकी फैमिली में हमेशा आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया हो। हमेशा आपको बहुत ज्यादा मतलब आपकी मम्मा के थ्रू या आपके पापा के थ्रू बहुत ज्यादा मिसबिहेव हुआ हो आपके साथ। कंडीशन लाइक मारना, पीटना और भी बहुत कुछ, मतलब जिस भी तरीके से आपको टॉर्चर किया जा सकता हो वो टॉर्चर आपके साथ हुआ हो। मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, ठीक है। और पॉसिबल है कि आपने वो टॉर्चर एक बहुत बड़े लेवल पे झेला है, ठीक है। मतलब बहुत बड़े लेवल, जहां भी आप गए, जहां भी जिसके भी साथ आपने बात करने की कोशिश करी, जिन भी चीजों में आपने इन्वॉल्व होना चाहा, वहां आपको फेस करना पड़ा टॉर्चर, ठीक है। वहां आपको फेस करना पड़ा बहुत ज्यादा लोगों की फालतू की बकवास। वहां आपको फेस करनी पड़ रही है कि बिना मतलब की गॉसिपिंग, बिना मतलब का आपके खिलाफ लोगों का अपने आप सडन हो जाना, ठीक है। इस तरीके के चीजें आपके आपके साथ चली होंगी हमेशा। और कुछ पैटर्न इस तरीके से भी हुए होंगे कि सपोज आपकी फैमिली में, पूरी फैमिली में किसी के लड़का नहीं हो रहा, बट सडन आपके सबके लड़कियां हैं, ठीक है। बट सडन आपके लड़का हुआ तो उन लोगों के भी यहाँ पे लड़का पैदा होना शुरू हो गया। सपोज किसी की फैमिली में लड़की पैदा कभी हुई नहीं है, बट आपके लड़की पैदा हुई और सब लोगों के यहाँ फिर उसके बाद लड़की भी पैदा होने लगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। उनका बॉर्न हुआ लड़कियों का या लड़कों का, इस टाइप से। सपोज ऐसा हुआ होगा कि आपकी फैमिली में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया, बट सडन आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो मतलब इस तरीके के पैटर्न्स आपने कई बार देखे होंगे कि आपके लाइफ में बार बार हुए होंगे। कभी कोई कॉलेज नहीं गया, बट आप कॉलेज जा रहे हो, आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया सडन। तो इसी टाइप से कोई भी एक इस टाइप का पैटर्न जो बहुत समय से चलता आ रहा था, लेकिन सडन उस पैटर्न को आपने ब्रेक कर दिया। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ पैटर्न्स आपके द्वारा ब्रेक किए जा रहे हैं जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने ब्रेक नहीं किए, बट सडनली आपके थ्रू वो ब्रेक हो गए। तो देखिए डियर, कहाँ पर वो पैटर्न्स आप बार बार ब्रेक कर रहे हैं। कि देखिए, आपको ये लगता होगा कि आप अकेले हैं इस जर्नी में, बट यहाँ पर आप जिस भी अपने ईस्ट को मानते हैं वो पूरे तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं, हर तरीके से। और साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स, वो आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं जब तक कि वो आपके, एक्चुअली आपकी फैमिली में पैटर्न से ज्यादा एक कर्स है, ठीक है। वो कर्स कुछ इस टाइप से है कि कभी भी ग्रो ना कर पाना, ठीक है। वो एक पैटर्न के रूप में आपके सामने आता होगा कि चीजें ग्रो नहीं हो पाती होंगी, लेकिन आप हो पैटर्न ब्रेकर। यहाँ पे आप क्या हो, आप हो एक पैटर्न ब्रेकर। पैटर्न ब्रेकर मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आपको, आप एक ऐसी आत्मा है जिसको आपके ही पूर्वजों ने कॉल किया है। आपके ही पूर्वजों के द्वारा आपको यहाँ पर इस धरती पर बुलाया गया है, क्योंकि आपके पूर्वज ऐसा चाहते थे कि एक ऐसी पवित्र आत्मा धरती पर आए जो आपके पूरे खानदान की, आपके पूरे परिवार की इस कर्ज को समाप्त कर सके। तो उस कंडीशन के तौर पे ईश्वर ने आपको एक पैटर्न ब्रेकर के रूप में यहाँ पर इस धरती पर भेजा है, ठीक है। अब चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, आपके साथ गार्जियंस लगे हुए हैं आपके, ठीक है। आपके स्टार एंसेस्टर्स, जो आपके जो एंसेस्टर्स जो एक स्टार भी बन चुके हैं, जो बहुत पवित्र आत्मा है, कुछ वो एंसेस्टर्स आपके साथ लगे हुए हैं पूरे तरीके से। आपने इससे पहले भी अपने परिवार में एक दफा जन्म ले रखा है, लेकिन आपकी डेथ बीच में ही हो गई थी। उस वक्त आपको वापस बुला लिया गया था, क्योंकि
चीजें ठीक तरीके से चल नहीं पाई थी, तो आपको तुरंत वापस जाना पड़ा था। फिर आपने दोबारा इस धरती पे दोबारा दोबारा से बर्थ लिया है, और इस बर्थ में आप इन पैटर्न्स को पूरे तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। फिर अब पैटर्न्स ब्रेक करने का तरीका क्या है? हर बार आपको हर बार साधना करनी पड़ती है। हर एक कर्ज को खत्म करने के लिए आपको हर बार साधना करनी पड़ती है। और वो साधना कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं होती है, इट्स अ बिग लेवल साधना। ठीक है, वो बड़े लेवल की साधना आप हर बार करते हो। आपको जब भी कोई पैटर्न ब्रेक करना पड़ता है, तो उससे पहले आपकी साधना लगती है 4 से 5 सालों की। हर बार ये पैटर्न आपके साथ बार बार चलता है, बार बार चलता है। ठीक है, अब आपसे कहा क्या जा रहा है, अपने आप को हमेशा कनेक्टेड समझे अर्थ से, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल ऑलरेडी हैं। ठीक है, चाहे आप लेडी हैं चाहे आप जेंट्स हैं, दैट डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किस फॉर्म में, मैं उस फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है आपके एंजल्स आपके साथ हर समय लगे रहते हैं, वो आपके साथ हर समय काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता वो चोरी छुपे हर तरीके से आपके लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आप जब भी कोई नया पैटर्न ब्रेक करते हो, तब आपको बड़े लेवल की साधना करनी पड़ती है। तब आपको पूरे तरीके से साधना में उतरना पड़ता है, और आपके एंसेस्टर आपके साथ लगे हुए होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है, बट आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप जब 4-5 सालों की अपनी प्रैक्टिस पूरी करते हो साधना की, उसके बाद आपका वो पैटर्न वहां पर ब्रेक किया जाता है। और फिर जो चीज आपकी फैमिली में कभी से भी नहीं मिल रही होती है किसी को, वो आपको मिलती है फाइनली। और आपके बाद से फिर वो पूरी की पूरी आपकी फैमिली को वो चीज मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपकी फैमिली वाले आपसे जलते हैं या लोग आपसे कंपटीशन पे उधर आते हैं, तो इसको परेशान मत होइए, इसको टेक इट इजी। चलेगा ये सब आपके साथ, लेकिन आपको कोई हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके एंसेस्टर भी हैं। प्लीज रिमाइंड दिस, आपके साथ आपके ईश्वर, जिसको भी आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आपके एंसेस्टर और आपके ईश्वर दोनों आपके साथ हैं। आपकी हायर सेल्फ भी आपके साथ पूरे तरीके से अब इस वक्त कनेक्टेड है। ओके, आपसे कहा जा रहा है अपने आप को रूटेड रखिए, स्टे विद, आप काम रहिए, परेशान मत होइए। लोग अगर कुछ बोल के जाते हैं या आपसे कुछ कह देते हैं, टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो यार, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं काम न जाए, है ना? ठीक है ना, हमें अपने कार्य से मतलब है। हम अपना काम करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अपना काम नहीं है यार, कान्हा जी खुद देख लेंगे। ठीक है, सो टेक इट इज, डोंट टेक एनी टेंशन। लोगों को बोलने दो, हमें कोई परवाह ही नहीं है। कोई गल नहीं यार, टेक इट इजी, मस्ती में रहो, अपनी मस्ती अपने साथ, बाकी की गाना जी खुद समेट लेंगे। आई नो वेरी वेल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे इस तरीके से बढ़ना है कि आपको कनेक्टेड रहना है अर्थ के साथ। आपको बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ना है, अहंकार अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है कि भाई मेरा ये काम है तो अब अहंकार नहीं लाना है डियर। अहंकार आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, कोई कुछ कहता है, आप अपने आप को पेशेंसफुल शांत रखिए, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखिए, और अपने रूट्स के साथ यानी अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है, अपने एंसेस्टर के लिए जरूर करते रहिए, जैसे अमावस्या की पूजा होती है, जरूर कीजिए। लोग आजकल नहीं करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर कीजिए। ठीक है, आप पिंडदान जैसी चीजें जरूर कीजिए। पिंडदान नहीं, अब जैसे पितृदोष, लोग क्या कहते हैं, पितृदोष तो हमारी कुंडली में है ही नहीं पितृदोष। बट डियर, पितृदोष जब मर्जी तब लग जाता है, आप कुछ नहीं जानते हो पितृदोष के लिए।
क्या होता है, अब जैसे हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, किसी की फैमिली में, ठीक है, तो वहां पर वो पितृदोष, अगर आपने उसके लिए ठीक से सब कुछ नहीं किया तो वो लग गया पितृदोष। यदि आपके जो भी परिवार में लोग थे कोई, और किसी की डेथ हुई है, ठीक है, अब उसके लिए कुछ नहीं किया गया, पितृदोष लग गया। छोटी छोटी बातों पे पितृदोष लग जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के, ठीक है। आप अगर जाएंगे ना, और जाए तो गया जाए या फिर हरिद्वार जाए पितृदोष शांत करवाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सो प्लीज पूरी रीडिंग देखिएगा, ये आपकी फैमिली के लिए है, ये आपके लिए है। प्लीज रिक्वेस्ट, इस रीडिंग को पूरा जरूर देखना है, बीच में आधा अधूरा मत छोड़िए। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको जब भी बंधा हुआ फील होता है, कनेक्ट कीजिए अर्थ के साथ। जब भी लगता है कि आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, कनेक्ट कीजिए अर्थ के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने ईश्वर के साथ। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं हम हर टाइम अवेलेबल हैं आपके लिए, हमारे साथ कनेक्ट करो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इस चीज के लिए कि हम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं, हमारे साथ कनेक्ट करो, हम आपको हर सही गलत राह दिखाएंगे, जो सही है और जो गलत है सब समझाएंगे आपको। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है। स्टार एंसेस्टर का कार्ड आया है, मतलब यहाँ सारे कार्ड एंसेस्टर्स के ही आए हुए हैं इस वक्त पे। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, जो भी आपकी सोल आपको वॉइस दे रही है, एक आवाज सुना रही है, उसे फॉलो करो। क्यों कह रही है वो ऐसा करने के लिए? पहली बात तो आपको लगता होगा आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आपका सोलमेट कौन है। सो डियर, प्लीज स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। आप खुद ही अपने ट्विन फ्लेम हो, आप खुद ही अपने सोलमेट हो। रिमेंबर दिस अगेन, मैं फिर बोल रही हूँ, आप खुद ही अपने ट्विन फ्लेम हो, आप खुद ही अपने सोलमेट हो। तो प्लीज अपने आप को जानिए, अपनी आवाज सुनिए, उन जगहों से मूव ऑन हो जाइए जहां फालतू की गॉसिपिंग होती है, फालतू की बकवास होती है, जहां आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वहां अगर आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हो तो आपके जितने भी विशेष आपको, या जितने भी पैटर्न आपको कंप्लीट करने हैं, खत्म करने हैं, उनमें बाधा क्रिएट करती है वो चीजें। ठीक है, कि अब क्या होता है, माइंड कब इधर उधर भागता है, जब आप निकलते हो ट्विन फ्लेम को ढूंढने, जब आप निकलते हो सोलमेट्स को ढूंढने, माइंड तो सारा वहां चला गया। अब आप क्या करने वाले हो फिर इसके बाद? कुछ नहीं होगा फिर उससे। सो प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट कौन है, तो आप खुद ढूंढो। ठीक है, मत भागो इधर उधर। आपसे बोला जा रहा है, मैं कह रही हूँ ना, पहले आपकी साधना लगेगी, बाद में सब कुछ एक, मतलब आपका कोई भी, अगर आपको, आप कभी भी नोटिफाई करना, आपकी फैमिली के अंदर ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो पहले से किसी को के साथ नहीं चल रही थी, बट सडन आपके साथ हो गई वो चीजें। जैसे आपकी फैमिली में कोई रिच नहीं था, बट आप रिच हो गए सडन। आपकी फैमिली में किसी के पास बेबी गर्ल नहीं थी, बट आपको बेबी गर्ल हो गई। आपकी फैमिली में किसी के पास बेबी बॉय नहीं था, बट आपके पास सडन बेबी बॉय हो गया। आपकी फैमिली में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई होंगी जो किसी के पास नहीं थी, बट आपको आपको वो चीजें मिल गई। बट कब मिली? आपने बहुत साधना करी, बहुत आपने मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन बहुत लगा होगा आपका, तभी जाकर के आपको वो चीजें फुलफिल हुई हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जो भी आपने डिवोशन आप ईश्वर को दे रहे हो उसे दीजिए, उसके बिना क्योंकि कुछ नहीं कर पाओगे आप। और कमिटेड रहिए अपने डिवोशन के प्रति, अपने हर काम के प्रति कमिटेड रहिए। आपको आइसोलेशन चाहे धोखे के तौर पे मिला या किसी भी तरीके से मिला, आइसोलेशन तो आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि आपको साधना करनी है, और उस सरेंडर, साधना, सरेंडर सब लगेगा आपके लिए। ये देखिए, तो आप कुछ नहीं करना, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर हाई प्रेस्टेस। ठीक है, और एक हाई प्रेस्टेस अपने आप को अकेले रखकर ईश्वर को सरेंडर करके पूरी तरीके से ईश्वर के साथ रहती है। देखिए, मेरे पास जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो भी हाई प्रेस्टेस की आई है। तो प्लीज, आप एक हाई प्रेस्टेस सोल हैं, आप एक ऐसी सोल है जो डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहती है,
जो हमेशा साधना में लगी रहती हैं। आपने नोटिफाई किया होगा, आपने बचपन से साधना की होगी। ठीक है, कुछ सोल्स तो यहाँ पर ऐसी भी हैं जिन्होंने बचपन से साधना की होगी, चाहे व्रत रख के, चाहे किसी भी तरीके से मेडिटेशन करके, बट मंत्र चैंटिंग करके आपने बचपन से साधना करी होगी। ठीक है, वो चीज रही होगी आपके साथ। ईश्वर, कई बार ऐसे हुआ होगा कि जैसे अब सपोज मैं कोई छत से गिर गया, अब छत से गिरने पर किसी की हड्डी ब्रेक हो सकती है, बट आपको कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, कभी ऐसे हुआ होगा किसी गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी। अब किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, उसको तो बेचारे को हॉस्पिटलाइज हो जाना था, इतने में उसकी हड्डियां टूट जानी थी सारी, और आप सही सलामत खड़े हुए हो। आपके ऊपर से पूरा का पूरा पशुओं का झुंड निकल गया, कम से कम 15-20 गाय इस तरीके से आपके ऊपर से चली गई टाप के आपको, बट आपको कुछ नहीं हुआ। इसी के विपरीत किसी इंसान को एक बार किसी गाय ने उठा के पटक दिया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। आपके साथ हुई होंगी ऐसी चीजें। सो यू आर चूजन। समझ में आई बात मेरी? यू आर चूजन। वाई? मैं आपको सारे कंडीशंस बता रही हूँ क्यों हो आप चूजन। अगर किसी के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं डियर, यू आर चूजन। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स इसी तरीके से है कि अगर आप साधना करोगे तो आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, मनी, आप किसी के साथ मिल करके शायद काम करो, या फिर अपना कोई ऐसा काम करो जिसमें आपके अंडर में कुछ लोग काम करें। ठीक है, और लोग आपको फॉलो करेंगे बड़े लेवल पे, आपकी विक्ट्री होगी बड़े लेवल पे, आपको फॉलो करेंगे लोग बड़े लेवल पे। ठीक है, दिस इज द बिग लेवल। जब आप साधना करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में चीजें ग्रो कर रही हैं, जो आपको चाहिए मिल रहा है। कुछ भी आप जो भी चाहते हो अब आपको मिल रहा है इसके बाद, बट आपको साधना तो करनी पड़ेगी, वो लगेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। पता कैसे चलेगा कि चीजें फ्लरिश हो रही हैं? आप कोई पौधा लगा के ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपने वो पौधा लगाया और वो कुछ ही दिनों में फ्लरिश हो गया। किसी सूखे पौधे पे ट्राई कर लीजिएगा, आपने उस सूखे पौधे को बिल्कुल 3-4 दिन पानी दिया और वो एकदम से हरा भरा हो गया। तो ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें वर्क कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा। और वो समय होगा आपकी ग्रोथ का, आपको पता चलेगा कि ये समय है मेरी ग्रोथ का। पहली बात तो दो दो सन के कार्ड आए हैं। आई विल शो यू। सन, दो दो सन के कार्ड आए हुए हैं। द स्टार का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। तो पहली बात तो ये डी है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात याद रखिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके ईस्ट चाहते हैं आपको आगे बढ़ाना। हो सकता है कि आपने कह दिया हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना मेरी लाइफ में, मैं अब साधना करके खुश हूँ। हे कृष्ण, मैं साधना करके खुश हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो अब कृष्ण भगवान बोले बेटा करना तो है, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना है। आपको ये बात बाद में पता चलेगी, क्योंकि आपके सामने चीजें ना हमेशा ऐसे आई होंगी कि छोटे छोटे आपने पैर रखे होंगे कि आपके सामने कुछ नहीं है। सपोज एक खाई दिख रही है आपको सामने, आपके सामने कुछ नहीं है, अब आपको उस खाई को क्रॉस करना है। अब आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट द अननोन, जो अननोन चीजें उन पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। तो आपने एक एक छोटा छोटा बेबी स्टेप रखते हुए आप आगे बढ़े होंगे, क्योंकि आपके सामने कभी कोई चीज आई नहीं होगी। तो यही कहा जा रहा है कि डोंट वरी। अब आपके साथ आपके ईस्ट, आपके परमात्मा, आपके परम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से लगे हुए हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, ये ध्यान रखना। आपको करना क्या क्या है, पास्ट में नहीं जाना है, पहला। दूसरा, कोई अगर फालतू की बक बक आपसे आके करता है तो उसे करने दीजिए। टेक इट इजी, यहाँ से सुनिए यहाँ से निकाल दीजिए। दो कान इसीलिए दिए भगवान ने, यहाँ से सुन लीजिए यहाँ से निकाल दीजिए। बहुत इजी काम है ये। चुप रहिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, इतना पेशेंस रखिए कि कोई कुछ भी कह रहा है
हाँ भाई तू बोल। आप बता दो मैंने सुना ही नहीं। ठीक है, उसे बोल लेना, डोंट वरी। आप उसे बताओ मैंने सुना ही नहीं है, कर ले जो करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि आपके ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्यों? अब देखिए ये कार्ड अपने आप में सब कुछ बोल रहा है कि पहली बात तो आप एक ऐसे इंसान अब बन जाएंगे जिसे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। जो वॉइसेस आ रही है प्लीज उनके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी को आप अपने अंडर में रख सकते हैं, आप उससे कोई काम करवा सकते हैं। मैंने पहले भी ये मैसेज दिया था, मैं ये फिर मैसेज दे रही हूँ। हो सकता है कि आप अगर इस चीज पे काम करें ना तो आप कर पाएंगे इस चीज को। मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे ये मैसेज दोबारा आया है और अचानक से आया है। पहले भी आया था ये मैसेज मुझे, मैंने एक बार पहले भी रीडिंग में ये मैसेज सेंड कर रखा है, ये मैसेज मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ। आप नेगेटिविटी से, अपने नेगेटिविटी को अपने अंडर में करके कोई काम भी करवा सकते हैं उससे। क्योंकि आपको आपके ईस्ट की कृपा ना बड़े लेवल पे प्राप्त हो गई है डियर। आपको आपके ईस्ट की कृपा बहुत बड़े लेवल पे प्राप्त हुई है। मतलब मैं, वर्ड नहीं है मेरे पास भाई, मैं इस चीज को बोल ही नहीं सकती कि कितने बड़े लेवल पे अपने दर्शन तक कर लिए होंगे अपने ईश्वर के, आपको इतने बड़े लेवल पे अपनी ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई होगी। नहीं किए हैं। एक चीज और, एक मैसेज और। जिन लोगों के साथ जो बिल्कुल मुझे अभी डाउनलोड है, ठीक है, जिन लोगों के साथ अभी ये चीजें नहीं हो रही हैं जो मैं बोल रही हूँ, बट उन लोगों का भी टाइम जैसे ही वो अपनी साधना कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मैंने इसका साइन बताया आपको। आपको क्या करना है इस चीज को नोटिफाई करने के लिए? आपको एक पौधा, सूखा हुआ पौधा देखना है कि बिल्कुल जिसमें ज्यादा जान नहीं बची है, ठीक है, लग रहा है आपको पता नहीं क्या होगा इस पौधे के साथ में। आप उसको 2 से 3 दिन पानी देना। देखना कि उसके पौधे के साथ क्या होता है। अगर वो 2 से 3 दिन में फ्लरिश हो जाए, बहुत अच्छा एकदम से ब्लूम बढ़िया हो जाए, हरा भरा हो जाए, तो समझ लेना कि वो टाइम आपका आ गया है। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं होता है तब तक साधना कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये करना है आपको। ये अभी नहीं हुआ है तो होगा आपके साथ आने वाले टाइम में। और अगर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आपका टाइम आ गया। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को दाना देना मत भूलना, पानी पिलाना मत भूलना, पशुओं को भी अगर दे पाओ तो प्लीज देना, ये जरूर करना, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है इस चीज को। देखिए आप जो ये सब करेंगे ना, तो वो पशु पक्षी आपके हाथ से उस खाने को लेकर के, उस दाना और पानी को लेकर के एक हीलिंग रिसीव करेंगे आपसे। ठीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है, ना कि इसलिए कि आपको कोई सेवा का काम करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि वो भी आपसे तब उस वक्त हीलिंग रिसीव करेंगे। बिकॉज आप या तो आओगे आने वाले टाइम में, या आ चुके हो उस फॉर्म के अंदर जहां पे आप एक बहुत ऐसे हो कि आप किसी को हाथ भी लगा रहे हो तो वो हील हो रहा है टाइम पे। ठीक है। जैसे किसी को चोट लगी और लग रहा है कि भैया इसको इसको मतलब टाइम लग जाएगा हील होने में, आप नोटिफाई करोगे कि वो जल्दी जल्दी हील होना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। और देखिए एम्प्रेस, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और सन का कार्ड, द स्टार का कार्ड। अब मैं क्या बोलूं यार, ठीक है, इतने सारे ऐसे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ये 6 ऑफ वैंड्स, मैं कह रही हूँ जितने भी ऐसे कार्ड है ना सब आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, और क्या चाहिए, सारी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं आपको, मतलब शक्तियों से नवाजा जा रहा है, शक्तियों के साथ आपको सब कुछ दिया जा रहा है। एक होता है कि एक किसी इंसान को बस मिल गई मनी मिल रही है बस, आप साधक हो तो आपको ईश्वर की पूरी कृपा प्राप्त हो रही है, उनकी ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है पूरे तरीके से। आपके ऊपर हर प्रकार से ईश्वर कृपा दे रहे हैं, अपनी अपनी सिद्धियां आपको मिल रही होंगी। आपको
ग्रेट इंट्यूशन, ग्रेट मतलब बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही होंगी। आपको क्या है, वो उन चीजों को ना, उनके ऊपर भी काम करना है ताकि वो चीजें पूरी तरीके से अनलॉक हो सके। या तो वो अनलॉक हो चुकी हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएंगी जैसे जैसे आप उन पे काम करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको आपकी हर साधना का फल मिल रहा है, आपको आपके हर अच्छे कर्म का फल मिल रहा है। उसे रिसीव कीजिए। प्लीज रिसीविंग मोड में आ जाइए। दिखा ही कहा, दिखा, देखना, शिवोल, मतलब आपके अंदर आपकी जो सिद्धियां हैं या ताकतें हैं, वो अब ग्रो हो रही हैं। आप पूरे तरीके से बदल जाओगे कुछ ही समय में। ज्यादा से ज्यादा इन अ ईयर आप पाओगे कि आप पूरे तरीके से बदल चुके हो। कंप्लीट चेंज। आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आपके एंसेस्टर और आपके ईस्ट देने वाले हैं कि आप शॉक्ड रह जाओगे। शॉक, कंप्लीटली शॉक्ड। और किसी को लगता है ना, आपको लगता है ना कि कोई रोक लेगा आपको, तो बेटा कोई नहीं रोक सकता। जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करे, उसे कोई रोक सकता है क्या? सोचना भी मत। जब आपके इष्ट की कृपा आप पर होती है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। वाइट विच, बी द लाइट। मैं क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आता, मैं बोलूं क्या, क्या क्या बोलूं मैं? हैट्स ऑफ। मेरे टैरो कार्ड के चैनल पर आप लोग हैं। दिस इज द ब्लेसिंग फॉर मी। दिस इज द ब्लेसिंग फॉर मी। ये मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि इतने बड़े साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधे राधे है जी, आप सभी को दिल से राधे राधे है। और ईश्वर आप सब पर कृपा करे, ऐसे मेरे मन से कामना है। थैंक यू। आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत सारा वाला थैंक। देखिए, आप ईश्वर के साथ पूरे तरीके से कनेक्टेड हैं। नई ग्रोथ, बड़ी ऊंचाइयां आप छुओगे। ठीक है। आपके परिवार में भी आपको मिलेगा कि देखने के लिए मिलेगा कि बहुत चीजें बिल्कुल जो खराब से खराब हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है आपके परिवार के अंदर। मनी तो आएगी आएगी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है। वो आएगी। अगर आपको लगता है ना कि मनी की क्या जरूरत है, तो देखिए, मनी की जरूरत है, उसको नकारिए मत। अगर वो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा कर रही हैं, तो माँ लक्ष्मी को कहिए थैंक यू और आने दीजिए उन्हें अपने पास। उन्हें अपने अंदर फ्लो करने दीजिए, उन्हें अपनी लाइफ में फ्लो करने दीजिए, उन्हें अपने परिवार में, पूरे खानदान में फ्लो करने दीजिए, क्योंकि यू आर अ पैटर्न ब्रेकर। कर्स ब्रेकर, आप कर्स ब्रेकर हैं, आप पैटर्न ब्रेकर हैं। रिमेंबर अगेन। ठीक है। तो मनी अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसे आने दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपके लिए नहीं, औरों के लिए भी आपके परिवार में दिया जाएगा। ठीक है, कि और भी लोग इसके बाद आपके परिवार में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। तो और अब मैं कह रही हूँ ना, माँ लक्ष्मी की कृपा और वो हो रही है आपके ऊपर। आपसे बोला जा रहा है, आप एक लाइट हैं जो पूरे तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। आपकी लाइफ से लोग इतने प्रभावित होंगे कि वो आपको नेग्लेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब वो किसी भी रूप में आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई तो आपसे जल भुन भी रहे होंगे, और कोई आपसे बहुत प्यार भी कर रहे होंगे। तो दोनों टाइप के लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि अब आप पूरे तरीके से अपनी लाइफ में आ चुके हो। और जो थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो भी होने वाला है कंप्लीशन। ठीक है। तो बी द लाइट, आपको लेकिन लाइट बनना है। अंधकार खुद ही आपसे कोसों दूर चला जाएगा, बिना सोचे बिना समझे।
दूसरी बात आपसे कहा जा रहा है, जिनके पास गुरु गुरु हैं वो तो अपने आप ही अब इस फॉर्म में आने वाले हैं, द सुपर सोल। मतलब आप एक सुपर सोल बन जाएंगे। कुछ ही समय और जा रहा है। जिनके पास गुरु है, यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपसे बोला जा रहा है प्लीज गुरु बनाइए, नहीं तो जो चीजें मिलनी है ना उनमें डिले हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है जितना जल्दी हो सके गुरु बना लीजिए। गुरु को अप्रोच कीजिए, कहीं से भी ढूंढिए, कहीं से भी लाइए, बट गुरु लाइए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है इस चीज को समझिए, आपको गुरु की सख्त जरूरत है, क्योंकि वही है जो आपके अंदर वो जो प्रकाश अभी रहता है ना उसे भर देगा पूरे तरीके से। तो गुरु की आपको सख्त जरूरत है। आपसे बोला जा रहा है जो आपका ये दिमाग है ना, यही आपका मित्र है और यही आपका शत्रु भी है। तो प्लीज इस दिमाग को कंट्रोल करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप में। आपका आपको लगता है कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है, तो यही आपका मित्र है और यही आपका शत्रु है। ये बुद्धि दिमाग नहीं, बुद्धि अलग है, देखो बुद्धि अलग है और दिमाग अलग है। तो अपने मन को कंट्रोल कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से ईश्वर में लग जाओ। जिसने आ, मतलब यहाँ पर कृष्ण भगवान विष्णु भगवान या मैं कहूंगी परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि जिसने मुझे प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसके लिए वेदों का गूढ़ रहस्य जानना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जिसने प्राप्त कर लिया है उसके लिए ये मैसेज है ऑलरेडी, और जो प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान यदि रह गया है, आप वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, तो आपको कहा जा रहा है प्लीज परेशान मत होइए। अगर आप मुझे प्राप्त कर लोगे, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे, तो वेदों का ज्ञान कोई दूर नहीं है, वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। ईश्वर की कृपा आप पर भर भर के बरस रही है। यू आर सुदामा। आप सुदामा है। आपको आपको बहुत प्यार करते हैं आपके कृष्ण। आपके परम पिता परमेश्वर आपके हिसाब से बहुत प्यार करते हैं। बहुत मतलब बहुत, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ओके, बीच में एक मैसेज आ गया, पहले मैं इसे कंप्लीट करती फिर वो मैसेज दूंगी। आपके ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपसे कह रहे हैं आपके ईष्ट आपके ईश्वर कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आपको जरा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उनकी प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दूसरा मैसेज मुझे क्या मिला, ब्रह्मा जी ने जब बर्थ लिया, जब वो कमल के उसमें से निकले बाहर, तो उन्होंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। परेशान हो गए कि क्या करना क्या है, मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे करना क्या है। अब वो परेशान थे कि मैं आया हूं बट मुझे करना क्या है। तो फिर उन्हें एक आवाज आई तप। तो उनसे बोला गया तप करो। तो उनको जो वो अंदर की आवाज आई, सोल सोल वाइज आई, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कई हजार वर्षों तक तप किया। तब उनके सामने उनके परमपिता परमेश्वर सामने आ गए। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि केवल अपने इष्ट को साध लो, अपने परमपिता परमेश्वर को साध लो, बाकी सब अपने आप हो जाए। आपको फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ समझना नहीं पड़ेगा, सब ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है। हाँ, मैंने अपने सारे मैसेज दे दिए हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। सारी की सारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है ना उनको क्लेम कर लीजिए। नेगेटिव एनर्जीज को जहां से ही वहीं बैकफायर कर दीजिए, अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। और सारी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और खुश हो जाइए कि ईश्वर आपके साथ हैं। और लाइक कीजिए, मुझे प्लीज फॉलो कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे डीएम में मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए, मैं वहां आपसे पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। ठीक है, ओके, राधे राधे, राधे कृष्णा।